वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान वादख़िलनल जन्नता बिल कुरानी वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम काबिल सद्ज़ी एहतराम सामीन ज़ी वक़ार बानियान माफ़ल स्टेज पे जलवा फ़रोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात, इस मस्जिद में मेरी दूसरी हाज़री है। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने का मिजाज नहीं है, लेकिन जब तक गुफ्तगू करूं मुकम्मल तवज्जो के साथ आप समात फरमाइएगा। अगर आपकी तवज्जो दाएं बाएं बढ़ेगी तो मेरे लिए गुफ्तगू करना मुश्किल होगा। 60 हिजरी का सभी तातलु हुआ तो जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों हाथ रब की बारगाह में फैला के अर्ज़ करते हैं, मालिक मुझे 60 हिजरी के फितनों से महफूज फरमा। फिर 60 हिजरी में जनाब अबू हुरैरा का इंतकाल होता है। अमीर शाम जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है और यजीद तख्त नशीन होता है। इसने तख्त नशीन होते ही अतराफ़ व अकनाफ में खतूत रवाना किए कि तमाम लोगों से मेरे नाम की बैत ली जाए। एक ख़त इसने मदीना मुनव्वरा अमीर मदीना वलीद की तरफ रवाना किया कि अहले मदीना से मेरे नाम की बैत लो। बिलखसूस अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इनसे मेरे नाम की बैत लो। अगर ये मेरे नाम की बैत करते हैं तो फाबिहा, वरना इस ख़त के जवाब में उनका सर कलम करके मुझे भेज दिया जाए। रात के अंधेरे में कासिद मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अमीर मदीना वलीद को जब यजीद का ख़त दिखाया तो वलीद अमन पसंद आदमी था, मुहिब्बे अहले बैत था, बड़ा परेशान हुआ। खैर उसने रात के अंधेरे में इमाम की तरफ कासिद रवाना किया। मेरे इमाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुशावरत की तो इन दोनों ने अर्ज़ किया, हज़रत आप इस वक़्त अमीर के पास ना जाएं, क्योंकि इस वक़्त अमीर का बुलाना खैर की खबर नहीं है, लेकिन जिसकी रगों में शेर खुदा का खून गर्दिश कर रहा हो, मुझे बताओ वो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मज़हर नहीं होगा तो और क्या होगा। फरमाया मैं तो भी जाऊँगा। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अर्ज़ किया, हज़रत अगर आप अभी जाते हैं तो अपने साथ चंद हाशमी जवानों को लेते जाएं। आप इस बात पर राज़ी हुए और चंद हाशमी जवानों को साथ लिया और उनको दारुल अमारत के बाहर खड़ा कर दिया। फरमाया जब तक मैं
पलट के ना आऊं, तुम अपनी जगह पे खड़े रहना, और अगर तुम देखो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है तो दारुल अमारत की दीवारों को फलांग के अंदर आ जाना। मेरे इमाम दारुल अमारत में तशरीफ़ ले गए तो वलीद अपनी जगह से खड़ा हुआ, मेरे इमाम को सलाम किया और अपनी मसनद पे बिठाते हुए यजीद का ख़त इमाम के सामने रखा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतिकाल की खबर लिखी हुई थी। आपने वो खबर पढ़ी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और फिर जब बैत का मुतालबा यजीद का मेरे इमाम की नज़रों से गुज़रा तो फरमाया कि वलीद तू जानता है मेरे जैसा शख्स रात के अंधेरे में छुप के कभी भी यजीद की बैत नहीं कर सकता। सुबह का सबीदा तलू होने दो, सारे लोगों से बैत का सवाल करना, फिर मुझे भी बैत का कहना, तो मैं लोगों के सामने तुम्हें जवाब दूंगा। तो वलीद ने कहा हजरत जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन पर्दे के पीछे मरवान बिन हकम छुपा हुआ था। आप जानते हैं कि ये मरवान बिन हकम वो बदबख्त शख्स है। हजरत सईदा आयशा फरमाती हैं कि जब ये अपने बाप की सुलभ में था ना, तो मेरे रसूल ने इसके बाप के ऊपर लानत फरमाई। मुझे बताओ, जिसकी पैदाइश से कबल मेरे रसूल लानत फरमाएं, उससे खैर की तवक्को कैसे हो सकती है। जब ये पैदा हुआ ना मरवान बिन हकम, तो इसका बाप अपने हाथों पे रख के हजूर की बारगाह में, हजूर आप इसको तहनीक दीजिए, गुड़ती दीजिए। तो हजूर ने फरमाया कि हुवल वासा हुबनुल वाज़क, ये गिरगट का बेटा गिरगट है, मेरा लुआब कभी इसके मुंह में नहीं जा सकता। यार एक तरफ ये बदबख्त है और दूसरी तरफ वो हुसैन खड़ा है। आप जानते जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुसैन के बचपन का ज़माना था, तो मेरे रसूल ने अपने हाथों में हुसैन के हाथों को पकड़ा और हुसैन के पाँव मेरे रसूल ने अपने कदमैन शरीफैन पे रखे और फिर हजूर ने हुसैन को अपनी तरफ खींचा। हुसैन के पाँव मेरे रसूल के पाँव पे, फिर हजूर ने खींचा तो हुसैन के पाँव मेरे रसूल की पिंडलियों पे, घुटनों पे होते हुए जब हुसैन मेरे रसूल के पेट पे आए ना, तो मेरे रसूल ने अपनी ज़ुबान निकाल के हुसैन के मुंह के अंदर रख दी। और जनाब अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा कभी हुसैन रसूलुल्लाह की ज़ुबान को चूसते हैं और कभी रसूलुल्लाह हुसैन की ज़ुबान को ऐसे चूसते हैं जैसे तुम खजूर चूसा करते हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, फिर जब मरवान पर्दे के पीछे ये कलाम सुन रहा था तो बाहर निकला। उसने कहा कि वलीद इमाम से बैत लो, अगर इमाम बैत नहीं करते तो फौरन इनका सर कलम कर लो, अगर इमाम यहाँ से चले गए तो इमाम पे काबू पाना मुश्किल होगा। ये लफ्ज़ मेरे इमाम के कानों में आए तो मेरे इमाम अपनी एड़ियों के बल पलटे, न्याम से तलवार को बाहर निकाला, फ़ज़ा में लहराई। जब मेरे इमाम की तलवार फ़ज़ा में लहरा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे शेर खुदा अपनी कब्र से उठ के दोबारा मैदान खैबर में आ गए हैं। मैदान खैबर का नक्शा सज गया। यार आपके ज़ौक़ के लिए बात करूं, न्याम से तलवार निकाली तो ऐसे लगा जैसे मोहम्मदी के छाड़ से हैदरी शेर बाहर निकल आया है। और आपने कड़कदार लहजे में कहा कि वलीद तू मुझे कत्ल करेगा या ये मरवान मुझे कत्ल करेगा? तू नहीं जानता मैं वो हुसैन हूं जो मोहम्मद की जुबान को चूसा करता था। तुझे इल्म नहीं है, मैं वो हुसैन हूं जब रसूलुल्लाह सजदे की कैफियत में होते तो मैं पुश्ते रसूल पे बैठ जाता तो रसूल मेरे लिए सजदे को तवालत दिया करते थे। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं वो हुसैन हूं जो खेलने के लिए निकलता था तो सामने मस्जिद नबवी का सहन हुआ करता था। हमारे घर में जबरील वही लेके उतरते थे
मेरे जूले को जबरील आके जुलाया करते थे। अभी मेरे इमाम ने अलल एनान कहा, व यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मोलिनुन बिल फिस्क शारिबुल खमर व मिसलुना ला युबायु। कहा यजीद बिन मुआविया फासिक है, फाजिर है, एलानिया गुनाह करने वाला है, मुसलमानों का कातिल है और फिर शराब पीने वाला है। फरमाया मेरे जैसा शख्स कभी भी यजीद जैसे बंदे की बैत नहीं कर सकता। दारुल अमारत की दीवारों पे भी सन्नाटा छा गया। मरवान मशवरे देता रहा तो वलीद ने कहा, हजरत आप तशरीफ ले जाइए। आप जब वापस पलट करके अपने कशाना अक़दस पे आए तो सईदा ज़ैनब ने पूछा कि भाईजान क्या हुआ, अमीर ने इस वक्त क्यों बुलाया था? तो आपकी आंखों में आंसू छलके फरमाया कि ज़ैनब, सुबह का सबीता तुलू होने से कबल हमें शहर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने मदीना ना छोड़ा तो हमारे खून से नाने का शहर लालाजार बन जाएगा। रात के अंधेरे में काफिला तैयार हुआ और ये मुख्तसर सामान लेके और मुख्तसर अफराद लेके ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर जन्नतुल बकी में हाजिर होते हैं। यार मैं सैयदा पाक की कब्र पे हाजिर हुआ, यकीन जाने कि हया की मलका है ये सैयदा। रब्बे काबा की कसम, अगर आप सैयदा की कब्र पे हाजिर होना तो आप निगाह भर के सैयदा की कब्र की मट्टी को भी नहीं देख सकते। अल्लाह ने इतनी जलालत रखी है। और फिर सैयदा की कब्र पे सलाम अर्ज किया। अम्मा जान, जिस हुसैन को आप कुरान पढ़ के लोरियां दिया करती थी, आज उस हुसैन का सलाम कबूल करें। पलट के ही सलाम करने के लिए हुसैन नहीं आएगा। फिर रहमत लिल आलमीन नबी के दर अक़दस पे, नाना जान, जिस हुसैन को आप गोद में खिलाया करते थे और जिसको जुबान चुसाया करते थे, आज वो हुसैन आपके दीन की आबरू बचाने के लिए शहर मदीना छोड़ के जा रहा है। मेरे इमाम ने शाबानुल मुअज़्ज़म में शहर मदीना छोड़ा और फिर शाबान के कुछ दिन और रजब का पूरा माह और रमज़ानुल मुबारक और फिर मेरे इमाम ने जो है वो कुछ अय्याम मक्का मुकरमा में गुजारे। 8 ज़ुल्हज्जा थी कि जब अतराफ़ अकनाफ से हाजियों के काफिले उमट के काबातुल्लाह में आ रहे थे। काबातुल्लाह दुल्हन की तरह सजा हुआ था। और आप जानते कि मेरे इमाम ने 25 मरतबा शहर मदीने से पैदल चल के, सवारी थी लेकिन शहर मदीना से पैदल चले, मक्का मुकरमा में गए और काबातुल्लाह का तवाफ किया और हज अदा किया। लेकिन आज काबा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अतराफ़ अकनाफ से लोग आ रहे हैं और 8 ज़ुल्हज्जा को मेरे इमाम ने मक्का मुकरमा भी छोड़ दिया। 8 ज़ुल्हज्जा हो तो मुझे बताओ दिन हज में कितने बाकी रह जाते हैं। किसी ने कहा, हजरत 25 मरतबा पैदल चल के हज के लिए आए, आज हज के दिन है और आप मक्का छोड़ के जा रहे हैं। रुक जाइए ना, हज तो करते जाइए। तो मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए। फरमाया एक हज तुम करोगे, एक हज हुसैन इब्न अली करेगा। तुम हज करोगे तो काबातुल्लाह का तवाफ करोगे, हुसैन करबला में हज करेगा तो हुसैन अपने खैमों के गिर्द तवाफ करेगा। तुम साई करोगे सफा मरवा के दरमियान, दौड़ लगाओगे, कहा हुसैन भी दौड़ लगाएगा। करबला में कभी हजरत अली अकबर को उठाने के लिए, कभी अस्कर को दफनाने के लिए, कभी अब्बास के बाजू समेटने के लिए और कभी औनो मोहम्मद को उठाने के लिए और कभी जो है वो हजरत कासिम को समेटने के लिए हुसैन करबला के मैदान में दौड़ लगाएगा। फिर फरमाया तुम हजरे अस्वद को चूमोगे और हुसैन करबला में कभी अस्कर के कटे हुए गले को चूमेगा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू को बोसा देगा, कभी
हुसैन अकबर की पेशानी चूमेगा तो कभी औनो मोहम्मद की पेशानी पे अपने होंठ रखेगा। कहा तुम जमजम पियोगे, हुसैन प्यासा रहेगा। तुम सफेद एहराम बांधोगे, हुसैन अपने सफेद एहराम को सुर्ख एहराम में तब्दील करेगा। और भी फरमाया जब तुम सारे अरकान अदा करोगे तो मुकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़ोगे। जब नफल पढ़ोगे ना तो तुम्हारा झुकता हुआ सर भी जमाना देखेगा, उठता हुआ सर भी जमाना देखेगा। लेकिन जब हुसैन सारी कुर्बानियों को रब की बारगाह में पेश करेगा और फिर अपना सर सजदे में रखेगा तो कहा हुसैन का झुकता हुआ सर सारा जमाना देखेगा, लेकिन उठता हुआ सर कोई भी नहीं देखेगा। फिर ऐसा ही हुआ। 3 मुहर्रम को करबला में तशरीफ ले गए, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम की रात थी। मेरे इमाम तलवार के दस्ते पे पेशानी रखते हैं और खैमे की ओर के साथ टेक लगा के नींद की आगोश में जाते हैं। आंख खुली तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली औसत, हजरत इमाम सज्जाद, कहा अब्बाजान क्या हुआ? तो फरमाया कि बेटा लगता है शहादत का वक़्त करीब आ गया है। अब्बाजान आपको कैसे मालूम हुआ? कहा मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि अम्मा जान सैयदा फातिमा तशरीफ लाई है, बाबा जान भी साथ थे मौला कायनात। मैंने देखा चचा जान जाफर तैयार भी साथ आए हैं। मैंने आंख उठा के देखा तो रसूलुल्लाह भी खड़े हैं और रसूलुल्लाह के हाथों में हौज़े कौसर का छलकता हुआ जाम है। और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा हुसैन अन करीब हम हौज़े कौसर के जाम के साथ तेरी प्यास को बुझा देंगे। अब लगता है शहादत का वक़्त करीब आ गया है। यार मैं रुक के एक बात करना चाहूँगा कि आज बाज़ लोग शहादत इस तरह बयान करते हैं कि जिस तरह करबला में जो है वो बड़ी मोहताजी थी और मेरे इमाम कभी हज़रत अली असगर को लेके पानी मांगते रहे, कभी पानी के लिए तरले और मिन्नतें करते रहे। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं था, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं नहीं पता ये साकी कौसर के नवासे हैं, ये तो हाथ का इशारा करें तो हौज़े कौसर छलक के इनके खैमों में आ जाए। ये तो महज एक इम्तिहान था जिसके ऊपर इस्तकामत की दुआ मेरे रसूल ने भी फरमाई है। अगर पानी के लिए तरले और मिन्नतें करनी थी मेरे रसूल ने यजीद की बैत को कबूल क्यों नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। हम वो लोग नहीं है जो आ हुसैन करें, नहीं भाई, हम आ हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं कि वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम। जितनी मुसीबतें आजमाइशें तकलीफें करबला में आई हैं, अगर वो पहाड़ों पे पड़ती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, को हमालिया का कलेजा फट जाता। लेकिन हुसैन तूने हंस के सारी मुश्किलात को जो है वो बर्दाश्त किया है। वो क्या किसी ने कहा था, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। साहिब हर शख्स के बस के अंदर ये बात नहीं है कि बेटे ज़िबा हो रहे हों, बांझे कुर्बान हो रहे हों और फिर अपना सर भी सजदे में रख के जुबान पे लफ्ज़ आए अल्लाहुम्मा सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लि अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक सब कुछ मैंने कुर्बान किया, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ या नहीं हुआ? ये तमाशा लबे बाप नहीं है। आज हमने शहादत हुसैन का मकसद ही नहीं समझा मेरे भाई। क्या इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी, पूरा खानदान इसलिए कुर्बान किया था कि लोग क़यामत तक मेरा नाम सुन के आंसू बहाते रहे। हजूर की सुन्नत है मेरे इमाम के गम में आंसू बहाना। आप जानते जब मेरे इमाम शहीद हुए तो सईदा उम्मे सलमा को हजूर ख्वाब में मिले थे ना। हजूर की दाढ़ी मुबारक में और सर मुबारक में गर्दो गुबार था, हाथ में एक बर्तन था। तो उम्मे सलमा कहती, मैंने अर्ज किया हजूर ये आपकी कैफियत कैसी है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जालिमों ने करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है और सुबह से मैं करबला में उनके खून को एक बर्तन में जमा कर रहा था।
हजूर की चश्माने अकदस में अनवार टपक रहे थे, आंसू देखे गए। साहिब इमाम के गम में आंसू बहाना ये सुन्नत रसूल है, लेकिन सोग मनाना ये सुन्नत नहीं है। और आह करना ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। अहले ईमान का शेवा तो वाह हुसैन, कि वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तूने सब्र इस्तकामत की एक दास्तां करबला के मैदान के अंदर रकम कर दी। फिर 10 मुहर्रम थी कि जब अयानो अंसार शहीद होते गए और फिर अहले बैत अत्तहार के अफराद भी शहीद हुए। मेरे इमाम मैदान में आए तो यजीदी फौज भागने पे मजबूर हुई। अली का लख्त जिगर था, कौन आगे खड़ा हो सकता था। मेरे इमाम सीधा नहर फुरात में आए, पानी का जुल्लू भरा और बुलंद करके कहा, ये वो पानी था जो तुमने मेरे लिए और मेरी अहले बैत के लिए बंद किया था। हाँ देखो, आज नहर फुरात के ऊपर भी हुसैन का कब्जा है और हौज़े कौसर के ऊपर भी हुसैन इब्न अली का कब्जा है, लेकिन आपने पानी नहीं पिया ना। सकीना की तड़प, हजरत अली अस्कर की प्यास याद आई होगी, अब्बास के कटे हुए बाजू और फटी हुई मश्क याद आई होगी। आपने वो चुल्लू भर के दोबारा दरियाए फुरात के अंदर फेंक दिया। आवाज आती, ये अली का लख्त जिगर है, काबू नहीं पा सकोगे, यक बारगी हमला करो। अच्छा, फिर तीरों की बरसात हुई और तलवारों की बिजलियां चमकने लगी। मेरे इमाम घोड़े की जीन से जमीन पे आए। यह रुक के एक बात करता चलूं, इमाम अली रजा फरमाते हैं कि मेरे बाबा जब घोड़े की जीन से जमीन पे आए ना, तो इमाम का जिस्म जमीन पे नहीं लगा। तो कहा, हजरत जब घोड़े की जीन से जमीन पे आएंगे तो जिस्म तो जमीन पे लगेगा ना। तो आपने फरमाया, नहीं भाई, मेरे इमाम के जिस्म में इतने तीर पे वस थे कि इमाम जिस करवट पे भी तशरीफ लाते तो इमाम का जिस्म नहीं बल्कि वो तीरों की अन्नियों के ऊपर खड़े हो जाते। और कहा कि इमाम का जिस्म जमीन पे नहीं आया जब तक सारे तीर मेरे इमाम के जिस्म के अंदर पेवस्त नहीं हो गए। जब सारे तीर इमाम के जिस्म में पेवस्त हुए, इमाम जमीन पे तशरीफ लाए, अपने गुमा में सिमत किबला को मालूम किया, अपनी पेशानी को सजदों में रखा। यार कायनात के ऊपर राशा तारी था, करबला के टीले लर्ज रहे थे, अर्श इलाही जुम्बश में था, फरिश्ते दम बखुद थे, मालिक ये क्या होने वाला है। मेरा रब भी फरिश्तों से फरमा रहा होगा, फरिश्तों क्या होने वाला ये छोड़ो, तुम जरा झुक के मेरे बंदे की बाकी अदा देखो जरा। तुम कहते थे सजदे हम करेंगे, नमाजें हम पढ़ेंगे, तस्बीहात हम करेंगे, बताओ जरा सारी जिंदगी तुम्हारी पेशानी सजदे में रहे तो क्या हुसैन इब्न अली के सजदे का जो है वो तुम उशरे अशीर निकाल सकते हो? हुसैन इब्न अली जैसा सजदा तुम कर सकते हो? यार बताओ, ऐसा सजदा कायनात में किसने किया होगा? अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि इमाम ने सजदे में सर रखा तो खोली बिन यजीद आगे बढ़ा, सनान बिन अंस आगे बढ़ा, घबरा के पीछे चले गए। नवासे रसूल का सर कलम करना कोई आसान काम था? तमाशा लबे बाम है। वापस पलट गए। शिमर जी जोशन आगे बढ़ा, हाथ में उरियां तलवार है। मेरे इमाम ने जिस्म को देखा तो उसके जिस्म पे बरस के दाग थे। आपने फरमाया, सदक़ल्लाहु व सदक़र रसूल, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। इसने कहा, क्या अल्लाह रसूल ने सच कहा? तो मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूं एक चटकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह डाल रहा है, तो वो चटकबरा कुत्ता तू ही है। इसको गुस्सा आया, जुल्म की तलवार चमकी, बरसी, मेरे इमाम की गर्दन पे रखी, ये इमाम के जिस्म पे बैठ गया। मेरे इमाम की जुबान पे लफ्ज़ थे, अल्लाहुम्मा सब्रन अला बलाइका तस्लीम अली अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक सब कुछ कुर्बान करके मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ या नहीं हुआ? आवाज आ रही थी कि इसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, इस प्यासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। ये सजदे तो औरों ने भी किए मगर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुद खुदा को नाज है। मेरे भाई, मेरे इमाम ने हालत सजदे में सर कटाया। जिसे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले असूल हो, जो ना झुक सके ना बिक सके, उसे करबलाएं ही रास है।
और सवाते करिए गुर्बत में हर लहजा मौसम बदलता है, कभी साए से आँच आए कभी ठंडी हवा काटे, घर बुला के अजनबी बन जाएं जिसे घर वाले, वो दश्ते करबला में हक परस्ती की सजा काटे। मेरे इमाम का सर कलम कर लिया गया और मेरे इमाम का लिबास उतारा। अमर बिन साद के हुक्म पे मेरे इमाम के मुबारक जिस्म पे घोड़ों को दौड़ा दिया गया, घोड़ों के सुमों से इमाम का जिस्म छलनी कर दिया गया। और फिर जिस तरह खैमों को आग लगाई गई और फिर जो है वो अहले बैत अतहार की खवातीन को कैदी बना लिया गया, बच्चों को कैदी बना लिया गया। यहाँ दर्दनाक बात है मेरे भाई, जब यजीदी फौज ने खैमों को आग लगाई ना, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बच्चों को लेती दूसरे खैमे में चली जाती, उसको आग लगती तो आप तीसरे खैमे में चली जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है और बेहोशी की हालत में। जब आखिरी खैमे को आग लगाने लगे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन बेटा उठो, हमें नाने की शरीयत का एक मसला बताओ ज़रा। यार कुर्बान ना जाए इन लोगों पे कि हालात कैसे हैं लेकिन नाने की शरीयत को नहीं भूलते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये लफ्ज़ सुने तो घबरा के उठे, कहा फूफी अम्मा नाने की शरीयत का मसला मैं बताऊं तो बाबा हुसैन कहाँ पे हैं? अब बेटा उनको तो शहीद कर दिया गया है। मेरे इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, रेत पे तयम्मुम किया, मसनद पे बैठे, कहा फूफी अम्मा बताओ क्या मसला है? अब बेटा जालिमों ने खैमों को जला दिया है, इस खैमे को आग लगा रहे हैं। बेटा अगर तू कहता है तो हम जलते हुए खैमे के साथ जल मरती हैं, अगर तू कहता है तो हम जंगलों में इन खवातीन को लेकर निकल जाती हैं और अपनी इज्जत की और अपने पर्दे की हिफाजत करती हैं। तू हम नाने के दीन का इमाम है और जिस कौम का इमाम नहीं होता रब की रहमत उस कौम पे नाजिल नहीं होती। अब नाने की शरीयत का फतवा तू ही देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया, फूफी अम्मा आप जलते हुए खैमों के साथ मत चलिए, इनको लेके आप जंगल की तरफ निकल जाएं और अपने पर्दे की हिफाजत फरमाएं और अपनी आबरू की हिफाजत फरमाएं। आखिरी खैमा जला दिया गया। सारी रात बेगौरो कफन राहे हक के मुसाफिरों के लाशें पड़े रहे, हवा इनके ऊपर खाक उड़ाती रही। सैयदा ज़ैनब सारी रात इनके जिस्मों के टुकड़े समेटती रही। किसी का सर मिलता है तो धड़ नहीं मिलता, किसी का जिस्म मिलता है तो सर नहीं मिलता। सारी रात जिस तरह अहले बैत अतहार की खवातीन ने गुजारी। साहिब एक जनाजा घर से उठे ना तो घर संभाला नहीं जाता, पूरा शहर संभालने वाला होता है। लेकिन वो कैफियत क्या थी कि जब 72 लाशें उठ रहे थे, एक के बाद एक को जो है वो तीर लग रहा था, एक के बाद एक की गर्दन उतारी जा रही थी। साहिब फिर सुबह के वक़्त अमर बिन साद ने अपने मकतूलीन पे जनाजा पढ़ा और जनाजा पढ़ के जो है वो राह हक के मुसाफिरों के शुहादा जो हैं उनकी लाशों को बेगौरो कफन पड़ा रहने दिया। अच्छा फिर कबीला गाजरियों के लोग आए जिन्होंने आके अहले बैत अतहार को गुस्ल दिया, कफन दिया और आके जनाजे पढ़ के इनको दफन किया। फिर मेरे इमाम का सर नेज़े की नोक पे लटकाया गया। कूफे के बाजारों में फिराते हुए ये मुल्क शाम दमिश्क यजीद के दरबार में ले गए। साहिब जानते हो इब्ने ज़ियाद ने अपनी छड़ी मेरे इमाम के लबों पे रखी तो ज़ियाद बिन अरकम फरमाने लगे, जालिम अपनी छड़ी पीछे कर ले, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मोहम्मद अरबी इन होठों को चूमा करते थे। अच्छा फिर जो है वो यजीद के दरबार में जब ये खवातीन खड़ी हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाने लगे। अब जानते हैं कि खिताबत जो है वो इनके दर की लौंडी है। जब ये बोलते हैं तो लफ्ज़ इनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। यार इस ख़ानदान का कोई बच्चा भी सादा लफ्ज़ बोल दे तो दिलों में उतरने का फ़न वो भी जानते हैं। तो मेरे इमाम ने यजीद के दरबार में खड़े होकर खुतबा पढ़ा तो यजीद के दरबार में हलचल मच गई। तो यजीद ने मुअज्जिन को इशारा किया, कहा उठ के अजान पढ़ो ज़रा। जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी तो मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया इसकी गवाही हमने अपने खून से दी है।
मुअज्जिन ने कहा शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया कि इस बात को हमसे बेहतर कौन जानता है। जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस वक़्त मेरे इमाम ने फरमाया था कि यजीद, ये तेरी फतह के नकारे हैं जो बज के बंद हो गए हैं, ये हुसैन की फतह के नकारे हैं जो क़यामत तक बजते ही रहेंगे। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, खुदा की अजमत अयाना होती, खुदा के घर में अजाना होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तो रोज़े जजा अश्क बहाता फिरता। इमदाद ना करते अगर करबला में हुसैन, तो इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। यार ये ख्वाजा साहब की तरफ जो मंसूब किए जाते हैं अशार कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, कितने बारी जुमले हैं। और इसकी तशरीह आपने शायद इससे पहले इस अंदाज में ना सुनी हो। कहा कि शाह भी हुसैन है और बादशाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है और शहनशाह भी हुसैन है। आगे क्या कहा? कहा दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। कहा पता है कि दीन अस्त हुसैन, सारे का सारा दीन ही हुसैन की ज़ात में रखा गया है। सादा लफ्ज़ों में करके तर्जमा बताऊं तो कहा दीन अस्त हुसैन। अगर कुछ सादा लफ्ज़ों में पूछे दीन क्या है, तो उसे बताया जाएगा दीन हुसैन की हे से शुरू होता है और हुसैन की नून पे आके ख़त्म हो जाता है। सारे का सारा दीन मेरे हुसैन की ज़ात का तवाफ करता हुआ दिखाई देता है। दीन अस्त हुसैन, सारा दीन ही मेरे हुसैन की ज़ात के गिर्द तवाफ कर रहा है। दीन पना अस्त हुसैन। आज जब दीन पे औखा वेला आया था ना, तो दीन की बुनियादों में अपना लहू डाल के दीन की बुनियादों को मजबूत करने वाला भी हुसैन है। और फिर कहा सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद। लोग अपना सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, लेकिन मेरे इमाम ने अपना हाथ बचाने के लिए अपना सर दे दिया है। कहा सरदाद, सर दे दिया लेकिन नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथों में। कहा सच्ची बात बताऊं? कहा हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन हरूफों में तुम्हें चमक नजर आती है, बांकपन नजर आता है, तो कहा इनके पीछे हुसैन इब्ने अली के खून की खैरात नजर आती है, हुसैन इब्ने अली के खून का बांकपन नजर आता है। यहां मैं रुक के एक बात करना चाहूंगा। साहिब जो कहा सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, साथ तो दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथों में नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम यजीद से नफरत क्यों करते हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि ये नवासे रसूल का कातिल है। करबला में इसने आले रसूल के खून का तकद्दुस पामाल किया। हम इसलिए यजीद से नफरत करते हैं। किसी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये होगा, हम इसलिए नफरत करते हैं कि ये नवासे रसूल के खिलाफ खड़ा हुआ, उनके खून का तकद्दुस पामाल किया। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए थे? इमाम हुसैन ने यजीद से टक्कर क्यों ली? इसके खिलाफ अलमे जिहाद क्यों बुलंद किया? इमाम हुसैन यजीद से नफरत क्यों करते थे? हम तो इसलिए करते हैं ये नवासे रसूल के खिलाफ खड़ा हुआ। नवासे रसूल ने नफरत क्यों की थी? और वो गुनाह जिनको मेरे इमाम ने गिनवाया, फरमाया वह यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन, का ये फासिक भी है, फाजिर भी है, ये मुसलमानों का कातिल भी है, एलानिया गुनाह करने वाला भी है, और ये शराब पीने वाला भी है। तो ये वो गुनाह थे जिनकी वजह से मेरे इमाम ने इससे नफरत की है। मेरे इमाम ने अपना हाथ इसके हाथों में नहीं दिया। आप जानते यजीद इतना बदबख्त था कि मेरे इमाम खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और यजीद सेने हरम में बैठ के शराब पी रहा है। शराब तो शराब है, जहां मर्जी बैठ के पियो, लेकिन जालिम था कि सेने हरम का तकद्दुस भी इसने पामाल कर दिया। तो मेरे इमाम तवाफ करते हुए इसके करीब से गुजरे तो इसने शराब का एक छलकता हुआ जाम मेरे इमाम के सामने फेंका। कहा हजरत इसको पी लीजिए। कुरान ने फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। कुरान ने यह तो नहीं कहा कि शराबियों के लिए हलाकत है। मेरे इमाम अल-याज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए आगे चले गए। 3 साल यजीद की हुकूमत रही। 61 हिजरी में इसने करबला में खून रसूल का तकद्दुस पामाल किया। 62 हिजरी में यजीद ने मदीना मुनव्वरा पे हमला कर दिया।
और इतना सख्त हमला था और इतना उद्यम इसने मचा दिया कि 3 दिन तक इसकी फौजों के घोड़े मस्जिद नबवी में बंधे रहे। मस्जिद में अजान भी नहीं हुई, अकामत भी नहीं हुई। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैं परेशान था कि मुझे नबीना समझ के उन्होंने छोड़ दिया। मैं रोज़े रसूल पे आके बैठ गया, परेशान था कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, अजान होती नहीं है, नमाज कैसे पढ़ूंगा। कहते हैं मैं रोज़े रसूल के पास आके बैठ गया। अल्लाह की कसम, जब भी नमाज का वक़्त होता था ना, रोज़े रसूल से मुझे अजान की आवाज़ भी आती थी, अकामत की आवाज़ भी आया करती थी, लेकिन अजान नहीं हुई, अकामत नहीं हुई मस्जिद नबवी में। इसकी फौजों के घोड़े बंधे रहे और घोड़ों के पेशाब और लीज से मेरे रसूल का मिंबर नापाक होता रहा। मुसल्ला रसूल की जो है वो तकदीस को पामाल किया गया। और आप जानते हैं जो मेरे रसूल ने फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़ा तो मेरा दिल जन्नत, ये जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है, वो नापाक होती रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुनिए, इसने 700 सहाबा को शहीद करवा दिया, 10,000 ताबीन को यजीद ने कत्ल करवाया। बल्कि सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं तो, कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ, चंद लम्हे गुजरे, काबिला ने, दाइया ने उस बच्चे को पकड़ा और माँ की छाती पे लिटा दिया। बच्चा पहला दूध का घूंट पीता है माँ की छाती से। यजीद के सिपाही आए और माँ की छाती पे लेटे हुए चंद लम्हों के बच्चे के पाँव को पकड़ा और खींच के दीवार के साथ दे मारा। बच्चे का दिमाग फटा, पेट फटा, अंतड़ियां बाहर आई, बेजा जो है वो फटक के बाहर आया। माँ की चीखें हवा के अंदर बुलंद हुई और अर्श इलाही तक जा पहुंची। इतना जुल्म इसने किया कि अबू सईद खुदरी की दाढ़ी को इसने नोच डाला। इतना जालिम था कि इसने अपने सिपाहियों के ऊपर मदीना मुनव्वरा की कवारी लड़कियों को जायज करार दिया और 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा में जिना का बाजार गर्म रहा। यार मुझे ये बताओ कि कैसे मेरे इमाम ऐसे शख्स की बैत कर सकते थे। 63 हिजरी में यजीद ने काबातुल्लाह पे हमला कर दिया, गिलाफे काबा को आग लगा दी गई और जो है वो मताफ को तवाफ करने वालों से खाली करवा दिया गया। काबातुल्लाह में तवाफ करने वाला नहीं था कोई भी। 60 दिन तक अहले मक्का को उनके घरों के अंदर बंद किए रखा। कई लोग भूख और प्यास की वजह से बिलक बिलक के मर गए। साहिब, ये यजीद के स्याह कारनामे हैं। इसके दौरे हुकूमत में नमाजों की पाबंदी उठ गई, जिना को जायज करार दिया जाने लगा, माँ और बहन के साथ निकाह की बातें होने लगी। मेरे भाई मुझे बताओ, यजीद कैसे बैत कर सकते थे। आज आप महफिल जिक्र हुसैन में आए हो, वो इकबाल ने कहा था, औरों का प्याम और है, मेरा प्याम और है, दर्दमंद इश्क का तर्ज कलाम कुछ और है। साहिब, कुछ मकसद तो पूरा हो ना, कि ये वो गुनाह थे जिनकी वजह से मेरे इमाम ने यजीद से नफरत की है। यजीद के हाथों में अपना हाथ नहीं दिया। अगर ये गुनाह जिना यजीद में पाया जाए तो मेरे इमाम यजीद से नफरत करते हैं। अगर जिना जैसी बीमारी हमारी साथ में आए तो क्या इमाम हमारे साथ प्यार करेंगे? शराब की वजह से मेरे इमाम ने यजीद से नफरत की है। अगर हम शराब पिएंगे तो इमाम की रूह का फैजान मिल जाएगा। और मेरे भाई, यजीद नमाजों की पाबंदी इसने उठा दी थी। अगर हमारी पेशानी रब की बारगाह में ना झुके तो क्या इमाम हमसे प्यार करेंगे? और मेरे भाई, सूद की वजह से नफरत की थी मेरे इमाम ने यजीद से। अगर हम सूद जो है वो लेना शुरू करें या देना शुरू करें तो इमाम हमसे प्यार करेंगे? अगर हम हराम खाना शुरू करें तो इमाम की रूह का फैजान नसीब हो जाएगा? यार सारी रात आप बैठे रहे, इमाम का नाम सुने, आंसू बहाएं, नारे लगाएं, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। हाँ मुझे पता है, ज़माना जानता है, यजीद कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल को भी जिंदा होगा। क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। इतने लोग इमाम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, तो मुझे बताओ ये इमाम की जिंदगी की दलील नहीं है तो और क्या है? कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों का नाम हुसैन रखा है, अच्छा नाम कोई और भी रखा हो लेकिन उसके साथ हुसैन लगा दिया है, तो ये हुसैन की जिंदगी की दलील नहीं है तो और क्या है? वो एक पंजाबी का शायर, उसने हद नहीं कर दी। उसने कहा कि
यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़ के अपनी मौत आप मर गया। यजीद कल भी मुर्दा सी, अज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी जिंदा सी, अज भी जिंदाबाद है। यार हुसैन जिंदा है, लेकिन आप नारा लगाए हुसैन जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। नाम हुसैन का लें और अमले हुसैन से हम कोसों दूर हो जाए। इमाम का सर सजदे में कटा और हम जिक्र हुसैन सुनने के लिए आए तो हमें नमाज इशा की तौफीक ना हो। जिक्र हुसैन सुन के चले जाएं तो नमाज फजर की तौफीक ना हो। तो मुझे बताओ हुसैन इब्न अली की रूह का फैजान मिलेगा? यार सुनिए जरा एक बात। मेरे रसूल बैठे हुए, एक औरत आई रोती हुई, बिल बिलाती, हुजूर मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। और मैं क्या हुआ? अर्ज करती, हुजूर मेरा खामन तिजारत के मामले में सफ़र पे था, अपने नफ्स पे काबू ना रख सकी, मैंने जिना किया, हामिला हुई, बच्चा पैदा हुआ। हजूर मैंने उस बच्चे को सिरके का कारोबार में करती थी, बच्चे को सिरके के मर्तबान के अंदर डाल दिया। वो बच्चा उसी सिरके के मर्तबान के अंदर न सिर्फ मरा बल्कि उसका जिस्म जुलसा, उसकी हड्डियां जल गई और वो नापाक सिरका मैंने लोगों को खिला दिया। तो हजूर ने फरमाया कि तूने जिना किया है, उसकी सज़ा रजम है क्योंकि शादीशुदा है, और जो तूने कत्ल किया उसकी सज़ा कत्ल है। तूने नापाक सिरका लोगों को खिलाया, ये तेरा और तेरे रब का मामला। अल्लाह चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो तेरी गिरफ्त करे। सुनिए अगली बात। कल जिस तरह तू रोती हुई आ रही थी ना, मुझे लग रहा था जैसे तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। क्या लग रहा था? जैसे तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। करबला के बाद सुनिए मेरे भाई, जब ये काफिला मदीने में पहुंचा ना, मेरे इमाम का सर जन्नतुल बकी में सईदा फातिमा, ये इमाम हसन के पहलू में दफन है ना, तो किसी ने पूछा सैयदा ज़ैनब से, ज़ैनब बताओ करबला में सबसे औखा वेला कब आया था? यार आपकी अकल क्या कहती है? सईदा ने क्या जवाब दिया होगा? जब हजरत अली असगर को 2 शाखा तीर लगा तो ये औखा वेला नहीं था? जब अब्बास के बाजू कटे तो ये सौखा वेला था? जब शबीए रसूल अली अकबर ज़िबा किए गए, जब हजरत इमाम हसन के साहबजादे ज़िबा किए गए, सईदा ज़ैनब के अपने 2 बेटे ज़िबा किए गए, क्या ये औखा वेला नहीं था? इमाम हुसैन शहीद किए गए, इससे औखा वेला और क्या होगा? लेकिन सुनिए यार, कहा सैयदा बताओ करबला में सबसे औखा वक़्त कब आया था? तो सईदा ज़ैनब फरमाती हैं करबला में जब असर के वक़्त इमाम शहीद हुए ना और यजीदी फौज अपने जश्न में लग गए, तो हम जो है वो अहले बैत अतहार की ख़वातीन, हम अहले बैत अतहार के मर्दों की लाशों को समेटने लगी। तो कहा बस इसी भगदड़ में हमारी नमाज असर पढ़ने में, नमाज मगरिब के अंदर ताखीर हो गई है। कज़ा नहीं हुई, नमाज मगरिब कज़ा नहीं हुई। कहा नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताखीर हो गई है। ये जो नमाज हमने कुछ देर से पढ़ी है ना, सबसे औखा वेला करबला में यही आया था। साहिब उनके ऊपर औखा वेला वो हो और हम सौखे वेले में भी नमाज ना पढ़े, कैसे इमाम की रूह का फैजान मिलेगा? क़यामत तक लोग इमाम का नाम लेके रोते रहें तो क्या मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, दुनिया समझी नहीं अजीमत हुसैन की, तमाशा बन गई है शहादत हुसैन की। आज यार हुसैन इब्न अली की रूह का फैजान मांगो, हुसैन के नुकूशे कदम को अपने लिए राह अमल बनाओ। ये तो वो जो है वो हुसैन है। आप जानते, मैं बात कर रहा था यजीद के दरबार की, जब मुअज्जिन ने कहा शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खड़े होकर कहा था यजीद बता जरा ये मोहम्मद तेरे नाने का नाम है या हुसैन के नाने का नाम है? तो यार इनके चर्चे क़यामत तक रहेंगे। लेकिन जिन गुनाहों की वजह से मेरे इमाम ने यजीद से नफरत की थी, वो गुनाह हमारे अंदर पाए जाएं तो कभी भी हुसैन के नाने की शफात नसीब नहीं होगी, कभी भी हुसैन की रूह का फैजान नसीब नहीं होगा। मेरे भाई, इन नारों से हट के हमें अमल की राहों का मुसाफिर बनना पड़ेगा। जब तक हम अमल की राहों पे नहीं आएंगे तो कभी भी इमाम की रूह का फैजान हमें नसीब नहीं होगा। दुआ करें कि
कि अल्लाह मेरे कहे गए लफ्ज़ों को दिलों में उतरने का फ़न अता फरमाए और इमाम अली मुकाम की रूह का फैज़ान हमारी रूहों के शामिल हाल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।